नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम वर्तनी शुद्धि प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। और देखो, इस टॉपिक से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि कौन सी वर्तनी आपको पूछी जाएगी कि शुद्ध कौन सी है, अशुद्ध कौन सी है। तो यहाँ पे हम बहुत छोटा अंतर होता है। 4 ऑप्शन जब सेम दिखते हैं तो हम फिर अंतर करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आज हम इसको सीखने वाले हैं। बने रहिए चैनल में लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और इससे पहले के जो वर्तनी शुद्धि वाले मैंने वीडियोस बनाए थे, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर ज़रूर देख लीजिए। मैं वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। आप डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब देखोगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, देखो, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो वर्तनी यानी कि स्पेलिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उनमें से कौन सा शुद्ध है, यानी कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखो, जब 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम दिखते हैं ना, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में हमारा जो दिमाग है वो प्रेशर को झेल नहीं पाता है और हम हड़बड़ी में कोई सा भी गलत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले जो 4 ऑप्शन आपके पास, देखो कभी कभी तो शुद्ध और कभी कभी अशुद्ध, आगे मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी, बताऊँगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चारों ऑप्शनों को आपको बहुत ध्यान से अच्छे से देखना है। और फिर आपको अभी आप कॉपी पेन ले लीजिए और उस जो यहाँ पे सही ऑप्शन है उसको आप लगभग 10 बार लिखिए। और उसके बाद पहले तो आप देख कर के लिख लीजिए, फिर अपने दिमाग में उसकी फ़ोटो बिल्कुल क्लिक कर दीजिए और फिर बिना देखे आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आप उसको कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक, तो ये अच्छी ट्रिक है आपको याद करने की, ठीक है। इसमें आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सही ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शुद्ध हमने बताना है। अत्यधिक लिखा हुआ है, अत्यधिक लिखा है, अतिशोक्ति लिखा है और अत्यधिक लिखा है। तो आप पहले उच्चारण कर लीजिए, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। तो हम अत्यधिक तो नहीं बोलते हैं, अत्यधिक भी नहीं बोलते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं, अत्यधिक बोलते हैं ना। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही है, ठीक। ओके, और जो यहाँ अतिशोक्ति दिया हुआ है ना, वो ऐसा नहीं होता है, वो होता है अतिशयोक्ति, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, इस तरह से इसको लिखा जाता है, अतिशयोक्ति, ठीक है। ओके, अगला है हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें अशुद्ध कौन सा है। यानी कि 3 तो बिल्कुल सही है, चौथा अशुद्ध है, तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। समुज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वेशभूषा भी बिल्कुल सही लिखा है, शुश्रूषा ज्योति, तो ज्योति भी ठीक लिखा है, शुश्रूषा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि इसको कैसे लिखा जाता है। ये होता है शुश्रूषा, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है, तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि अगली बार हो सकता है आपको इसी से प्रश्न पूछा जाए। चलिए अगला है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। फिर से आपको पहले तो आपको प्रश्न भी बहुत आराम से पढ़ना है और 2 बार 3 बार पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते थे, जल्दीबाजी में शुद्ध को अशुद्ध और अशुद्ध को शुद्ध पढ़ लेते हैं और फिर गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ अक्सर हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अशुद्ध कौन सा है, यानी कि 3 तो शुद्ध हैं और 1 आपका अशुद्ध है, ठीक। ज्वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अग्नि बिल्कुल सही लिखा है, श्रद्धा सुमन
बिल्कुल सही लिखा है। श्रृंगार यहाँ पे गलत लिखा है। कई बार, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि श्रृंगार कई बार इस तरह से आपने किताबों में भी देखा होगा कि जो वो तो टाइपिंग मिस्टेक होती है, लेकिन वो कई बार किताबों में भी ये डिट्टो दिया हुआ रहता है, तो वो गलत है। ठीक है, कैसे गलत है? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि कभी भी र और री एक साथ नहीं आते हैं। तो इस शब्द में नीचे से ही आपको री दिख रहा है, और ये जो ये है, ये रॉ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो ये हमेशा गलत होता है। ठीक है, र और री एक साथ कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, इसको अब लिखा कैसे जाएगा, तो इसको मैं आपको बताती हूँ। इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये आपको नोट करना है। कहीं भी दिया हुआ होगा तो आप फ़ौरन बता दीजिए कि वो गलत है और ये सही है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। अब आपको शुद्ध बताना है, यानी कि 3 गलत हैं और एक आपको शुद्ध छानना है। देखो 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम दिए हुए हैं, और यहीं पर हम मात खा जाते हैं कि कौन सा सही हो सकता है ना। अब आप थोड़ा सा भी वीडियो को पॉज कीजिए और अपना दिमाग चलाइए कि कौन सा हो सकता है। तो अब फ़िलहाल मैं आपको आंसर तक ले जाती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगवद गीता। ठीक है, यहाँ पे संधि का एक नियम लगता है। जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये डिटेल से समझा दिया जाएगा। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि भगवद गीता, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भगवत, इसको ऐसे लिखा जाता है, धन गीता। ठीक, अब कई लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ भगवत तौ में हलंत दिया हुआ है और गीता, और उसी को मिला देते हैं भगवत गीता। तो ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है भगवत गीता इसी तरह से, जबकि संधि का एक नियम है, उसमें ऐसा उस नियम के अनुसार जो किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है वो उसके तीसरे अक्षर में बदल जाता है। यानी कि तौ पहला है और इसी लाइन में अगर हम त थ द क्या है हमारा, तीसरा है। ठीक है, तो पहला अक्षर उसके तीसरे अक्षर में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। ये एक नियम है संधि का। ठीक है, जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहाँ ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे ये नियम के तहत आपका क्या हुआ है, भगवद गीता। ठीक है, अपना तौ किस में बदल गया है, द में बदल गया है। ठीक, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये सही माना जाएगा। ठीक, चलिए, ये शब्द अगर अभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि किस विधि से बना हुआ शब्द है, तो ये संधि विधि से बना हुआ शब्द है। ठीक, ओके, अगला है हमारा 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आपको फिर 4 ऑप्शन सेम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो अभी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसमें सही हो जाएगा सी, जगत जननी। ठीक है, इसमें भी संधि विधि से बना हुआ है और संधि का नियम लगा है। ठीक है, इसमें भी क्या है, जगत धन जननी। तो यहाँ पे तो क्या है, आधा जौ में बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी संधि का नियम लगा हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, 6ठा प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको फिर से शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। देखो फिर 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम दिए हुए हैं और यहीं पे हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं पहचानने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, फ़िलहाल तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, अधिकांश। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिकांश, क्योंकि हमेशा अधिकांश में ये वाला सौ लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मात्रा कौन सी होगी, छोटी ई की। ठीक है, अधिक धन अंश, इस तरह से ये शब्द बना हुआ है। अगला हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। तो फिर से 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे देखो 100 जो है ना, 300 हमारे पास होती हैं। और मैंने देवनागरी लिपि में भी उसके बारे में बताया है कि हमारी देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, कमियां क्या हैं। तो वहाँ पे अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, काफ़ी कुछ आपको उसमें भी जानकारी मिल जाएगी। देखो अधिशासी, अब यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन सा 100 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है बिल्कुल ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला 100 आ जाएगा आपका यहाँ पे। और दूसरा
दंत्य स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला 8वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। आपको फिर से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सेम, और आपको बताना है कि इनमें शुद्ध कौन सा है। तो जिजीविषा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा को, ठीक है। और कभी कभी आपको जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है ना, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीने की इच्छा को क्या कहते हैं। तो जीने की इच्छा जिजीविषा कहते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ते हो ना, तो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ व्याकरण में या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे होते हैं, तो उसको सिर्फ एक दृष्टिकोण से मत देखिए, उसको आप हर दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हिंदी में तो मैक्सिमम ऐसे शब्द हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे। आपको संधि में भी मिलेंगे, समास में भी मिलेंगे, उपसर्ग में मिलेंगे, प्रत्यय में मिलेंगे, और भी बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। वर्तनी में मिलेंगे, अनेकार्थी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो जिजीविषा के हमने यहाँ पे एक अर्थ समझा कि जीने की इच्छा, ठीक। और जिजीविषा यहाँ पे क्या है, शुद्ध शब्द इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। तो इस तरह का आप दृष्टिकोण लेकर चलिए, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद 9वां प्रश्न है हमारा, शुद्ध रूप चुनिए। अब आपको बताना है शुद्ध कौन सा है इसमें से भी। तो देखो निर्लिप्त कैसे लिखा जाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, निर्लिप्त, ठीक है। छोटी ई की मात्रा होती है, और जो रॉ है वो लॉ के ऊपर से लग जाता है। अगर आपने रॉ के रूप वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। रॉ के रूप मैंने पढ़ाए हैं कि हिंदी में रॉ को कितने तरह से लिखा जाता है और कब उसका प्रयोग क्या कैसे होता है, उसके रूप को क्या किस किस नाम से हम जानते हैं। तो ये आपको सब पता चल जाएगा, ठीक। अगला हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपको फिर से 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो बिल्कुल सीधे ऑप्शन पे आंसर पे मैं आपको लेके चलती हूँ। उत्श्रृंखल यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यहाँ भी संधि विधि से बना हुआ शब्द है। उत धन श्रृंखल से ये बना हुआ है, और तौ का चौ में बदल जाना, यहाँ पे एक रूल लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो इस तरह से आप इसको करेंगे। 11वां प्रश्न है हमारा, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो देखो हिरण्यकशिपु, पुष्पधन्वी, आधीन, संप्रदायिकता। तो अब आपको बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है। तो यहाँ पे पुष्पधन्वी नहीं होता है, पुष्पधनवा होता है, ठीक है। तो ई की मात्रा नहीं लगेगी इसमें। आधीन नहीं होता है बल्कि अधीन होता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्या है, गलत है। सांप्रदायिकता नहीं होता है बल्कि सांप्रदायिकता होता है, सांप्रदायिकता, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सही है, कौन सा, ऑप्शन ए हिरण्यकशिपु, ठीक है, ठीक है। बाकी सब गलत हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा 12वां, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो बताइए कौन सा है अशुद्ध वर्तनी। महत्वपूर्ण, व्यवहारिक, संन्यास, पैतृक। तो अशुद्ध यहाँ पे एक ही है, ऑप्शन बी, ठीक है। व्यवहारिक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे इक प्रत्यय लगा है, और जहाँ पर भी इक प्रत्यय, ये प्रत्यय विधि से बना हुआ शब्द है। तो देखो व्यवहार मूल शब्द क्या है, माफ़ कीजिएगा, व्यवहार मूल शब्द है व्यवहार, ठीक है। और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो जहाँ पर भी इक प्रत्यय लगता है ना, उसका जो पहला स्वर है वो हमेशा दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है, और जो ये इक है ना, ये इस तरह से इस ई की मात्रा में बदल जाता है, इक, ठीक है। तो ये आपको कैसे बनेगा ये शब्द, माफ़ कीजिएगा, व्यावहारिक, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। व्यावहारिक होगा ना कि व्यवहारिक, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये क्या है, गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही हैं। जो भी सही है ना, इनको आप कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और इनका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह के हो सकता है अगली बार आपको यही पूछ ले जाए। चलिए अब 13वां प्रश्न है हमारा, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फिर से आपको शुद्ध बताना है, और कौन सा सही है, यहाँ पे एक ही सही लिखा हुआ है, कालिदास, ठीक है। देखो कालिदास ऐसे लिखा जाता है, कई लोग कालिदास भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो कालिदास में हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक। निरपराध नहीं होता है, निरपराध होता है। कैसे,
निरपराध। अब देखो बहुत छोटा अंतर है। क्या अंतर है? सिर्फ रॉ में यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है। बहुत छोटा अंतर ही है, आपको पता चलेगा। सन्यासी में क्या है लिखा तो ठीक है, लेकिन क्या है, एक बिंदी की कमी है, जिससे ये पूरा का पूरा वाक्य क्या हो गया, पूरा का पूरा शब्द गलत हो गया, ठीक है। तो देखो एक छोटी सी बिंदी ने भी यहाँ पे अपना बहुत बड़ा महत्व दिखाया है, ठीक है। पैतृक पैतृक नहीं होता है, बल्कि कैसे क्या होता है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, पैतृक होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हमेशा पूछा जाने वाला शब्द है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो आज हमने देखे। वर्तनी शुद्धि आपको कैसे लगा, कैसे आपने इसको सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और किस तरह की आप वीडियोस चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, वो भी बताइएगा। और बने रहिए चैनल पे इसी तरह की प्रैक्टिस सेट, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।